आई एम एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। समारा स्टेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी को लोग 2 साल पहले जानते तक नहीं थे, आज के टाइम पे वो यूनिवर्सिटी इतना हाइप्ड अप कैसे हो गया है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिटी सेंटर में लोकेटेड है, सिटी के एकदम बाहर नहीं है, जस्ट बीचों बीच में। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, जिससे एक काफी पॉजिटिव वाइब आई थी यूनिवर्सिटी से। हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पे आपकी माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की क्लासेस लगेंगी। काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। इट लुक्स लाइक एन इंडियन प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड कैंपस में थोड़ी देर चलते ही मुझे एक चीज़ का एक्चुअली में रियलाइजेशन हो रहा था। मुझे एक्चुअली फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में घूम रहा हूँ। आई फेल्ट लाइक एज इफ मैं किसी प्रॉपर इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज विद इन कैंपस एंड बहुत सारी ग्रीनरी है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इन द ईयर 2021 समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज था 0। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, Samara is a beautiful developing industrial city and it is located along the banks of Volga River and it is also the 8th largest city of Russia. I personally have visited Samara last year and मुझे वहां जाने के बाद ये चीज 10 मिनट में जरूर रियलाइज हो गया था कि ये सिटी कजान से कम डेवलप्ड है। So this is an excellent university with excellent location, जहाँ पे ढेर सारे क्लिनिक्स हैं एंड भर के आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा, जो कि आपको फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करेगा, फ्यूचर MCI एग्जाम्स में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ पर्सनली। पूरा कैंपस एंड यूनिवर्सिटी घूमने के बाद मेरा इस यूनिवर्सिटी को लेकर के कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बजट 3,30,000 रूबल्स पर ईयर दे सकते हो आप, सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी विद एक्सीलेंट लोकेशन, जहाँ पे ढेर सारे क्लिनिक्स हैं एंड भर के आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा, जो कि आपको फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्प करेगा, फ्यूचर MCI एग्जाम्स में। मैंने जितने भी ट्रूथ, फैक्ट्स एंड लॉजिक है, मैंने उन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करके ये वीडियो बनाया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ चैत्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ये नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ झूठ के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में जो आजकल के नए जूनियर्स हमारे फैला रहे हैं। ठीक है, इन्हें शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने से पहले। ठीक है, तो ठीक है, यही चीजें चल रही है। कहते हैं कि हम मतलब बेसिकली मैं आपके उनकी जो वीडियो आई है, एक एक करके हमारे जूनियर की जो वीडियो आई है उसे एक एक करके हम हर पॉइंट्स को डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये है कि किसी भी बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन ना पता हो, स्पेशली मेरे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं खुद एक ट्रांसफर, जैसे कि तुम लोगों को मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि मैं 4 साल तक के ओरेनबर्ग में थी एंड मैंने 5th ईयर में समारा में ट्रांसफर लिया है। तो भाई कोई ना कोई वजह मेरी जरूर रही होगी, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, कि कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटी में होगा जो मैंने अपने 5 साल की जिंदगी में देखा है कि हाँ कुछ है यहाँ पे, कुछ चीजें जो आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ चीजों पे रोशनी डालते हैं एंड चालू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे जूनियर है वो कहते हैं कि एक्चुअली बेसिकली बीइंग अ जूनियर उन्हें थोड़ा कम एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो उन्हें कई सारी चीज़ों को और देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है तो वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले भैया कहते हैं जूनियर हमारे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको यहाँ पे मॉस्को जाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो भैया या फिर मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज़ तुम समझ लो कि मैं जब यहाँ पे आई थी, आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ आई थी समारा में, मैं नागपुर में रहती हूँ। नागपुर से डायरेक्ट फ्लाइट थी, बट फ्लाइट सस्ती थी, महंगी थी, इसलिए मुझे सस्ती फ्लाइट हैदराबाद से मिली। तो मैं हैदराबाद गई एंड हैदराबाद से मैं समारा डायरेक्ट आई। तुम मेरे व्लॉग में देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोग अपना जो झूठ फैला रहे हो उसको बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो कि तुम्हें मॉस्को जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ही तुम्हें यहाँ का ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको लखनऊ से, मुंबई से, कोलकाता से, कहीं से भी दिल्ली या मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आपके स्टेट से डायरेक्टली आपको फ्लाइट मिल जाएगी समारा के लिए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देखिए। ठीक है, जिसमें मैंने डाला है हैदराबाद टू समारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारे जूनियर कह रहे हैं कि बच्चे 6 साल तक के मेस लेते हैं। मेरे 5 साल के लाइफ में मैंने एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने 6 साल के लिए मेस ली हो। तुम दिखा दो भाई, तुमने देखा होगा, 4 साल देखा है तुमने। ठीक है, दिखा दो किसने 6 साल तक मेस ली है। बेसिकली समारा और कजान का बजट सेम दिखाने के लिए कजान के कई सारे झूठ या फिर कई सारे एक्सपेंस छुपाए गए एक प्रॉपर दल्ले की तरह, एजेंट की तरह,
ठीक है। एंड इस पे भी मैं आऊंगी कैसे छुपाए गए हैं। एंड समारा को बोला है कि यहाँ पे बच्चे 6 साल तक के मेस लेंगे तो आपका $1200 एक साल का, 1 लाख रुपए एक साल का, मान लीजिए $1200 मतलब 1 लाख एक साल का हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो 6 साल का 6 लाख रुपए हो गया। भाई आज तक किसी बच्चे ने 6 साल की मेस ली ही नहीं है। कौन सा बच्चा, तुम लोगे 6 साल की मेस लोगे? एंड तुम्हारा मेस लेकर भी यहाँ पे तुम्हारा हो नहीं रहा, ठीक है। कजान में मेस नहीं है, ठीक है। पहले तो बोलते थे कि कजान में मेस है, अब जब लोगों ने यहाँ पे एक्सपोज करना चालू कर दिया, सब पता चल गया कि नहीं कजान में तो मेस ही नहीं है, तो अब भैया एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेस नहीं है और तुम्हारा अपार्टमेंट का खर्चा, तुम्हारा पर्सनल खाने का खर्चा सब कुछ 12,000 में हो जाएगा। बट झूठ की सीमा देखिए, बट समारा में आपको हॉस्टल मिल रहा है, ठीक है, आपको मेस मिल रहा है, फिर भी आपका 12,000 में नहीं होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसा इनको लगता है, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़े से आजकल नशे वशे फूक रहे हैं एंड मैथ्स थोड़ी सी आती नहीं माना, जितने भी MBBS करने वाले स्टूडेंट होते हैं मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं, बट शायद इन्होंने अपना दिमाग भी ड्रॉप कर दिया था मैथ्स के साथ साथ। तो इनकी कैलकुलेशन आप देखो तो बेबुनियाद है। जो इन्होंने बजट कैलकुलेट किया है, बेसिकली जिन बच्चों को समझता नहीं उन बच्चों को चूतिया बनाने के लिए किया है कि देखो कजान में, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए पैसा नहीं लगता, उसका तो बताया ही नहीं है। मैं इस पॉइंट पे भी अभी थोड़ी देर में आऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि 6 साल के लिए कोई भी मेस नहीं लेता है, ठीक है। हर बच्चा जो लेता है फर्स्ट ईयर में मेस लेते हैं बच्चे, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में नॉलेज नहीं होता है उतना, एंड फर्स्ट ईयर में आप नई जगह पे जाकर के एडजस्ट करते हैं, तो 6 साल पहले साल के लिए ही बच्चे लेते हैं। एंड आज तक के यहाँ पे ऐसा आप कोई भी बच्चा नहीं देखेंगे जिसने सेकेंड ईयर में भी मेस लिया हो, ठीक है। कहीं पे भी आप जहाँ जिन भी यूनिवर्सिटीज में मेस है आप देखिए, कोई भी बच्चा नहीं लेता है सेकेंड ईयर में मेस, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है ये, ठीक है। एक सबसे बड़ा झूठ, आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से अगर आते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिला भाई बच्चों को हॉस्टल? आंसर करिए, ठीक है। क्यों नहीं मिला बच्चों को हॉस्टल? ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, तो उस पे ये जवाब दे रहे हैं। अब तक के तो मानते ही नहीं थे कि हॉस्टल नहीं मिलता, अब इन्होंने माना, पर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि नहीं 2 साल के लिए हॉस्टल नहीं मिलता, 2 साल के बाद हॉस्टल मिलता है। तो भाई 2 साल फिर बच्चे मतलब कहाँ है? ऐसे कई सारे सीनियर बच्चे हैं जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं। चलो ठीक है, 2 साल के बाद हॉस्टल मिलता है ना, तो तुम क्यों अपार्टमेंट में रह रहे हो भाई? अगर हॉस्टल मिलता है तो तुम खुद अपार्टमेंट में रह रहे हो और बोलते हो कि 2 साल बाद हॉस्टल मिलता है। अगर हम इनकी बात, पहली बात तो ये बात सच ही नहीं है, 2 साल के बाद भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला हुआ है, जो अभी भी हॉस्टल मांग रहे हैं, ठीक है। पर इनकी हम बात सच भी मान ले तो 2 साल का खर्चा अपार्टमेंट में रहने का ये बता रहे हैं कि 12,000 में आपका सब हो जाएगा, ठीक है। भाई मैं खुद कजान गई थी, ठीक है, मैं खुद कजान गई थी एंड कजान में मुझे 3 दिन में रही थी, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गई थी जब मैं लास्ट ईयर वहां पे। तो मुझे सिर्फ 3 दिन का करीब 25,000 के करीब खर्चा आया है, ठीक है, रहने के लिए वहां पे। सिर्फ रहने का खर्चा मैं बता रही हूँ, जितने भी हम लोग गए थे हमारे ग्रुप में 25,000 का खर्चा आया है हमें कजान में, क्योंकि कजान काफी एक्सपेंसिव सिटी है। ये कौन बताएगा भाई, ठीक है। जो भी टूरिस्ट प्लेस होती है, ठीक है, हाँ बच्चे आते हैं घूमने कजान, सही बात है, बट आपने बताया कजान की लिविंग कॉस्ट कितनी है? कजान में सारी चीजें महंगी है, कजान में सारी चीजें महंगी है, खाने की चीजें महंगी है, अपार्टमेंट तुमको सस्ते में मिल रहा है, तुम्हारे पापा आके वहां पे अपार्टमेंट अलॉट कर रहे हैं। कैसी बातें, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको बस गिरना था तो इतना क्यों गिरना था, मुझे समझ में नहीं आया, वो भी पब्लिकली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनका कहना है कि आपको 2 साल मतलब आपको हॉस्टल मिलेगा, फिर आपको 2 साल के लिए आप अपार्टमेंट में रहेंगे, फिर आपको हॉस्टल मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आप रशिया में जाओगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन आपका एक ही एड्रेस पे बनता है। अगर आपके 2 जगह के रजिस्ट्रेशन रहते हैं तो वो इलीगल है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो इलीगल। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको हर कोई यही बोल रहा है आप मेरे से एडमिशन ले लो, यहाँ से एडमिशन ले लो, वहां से एडमिशन ले लो तो आपको हॉस्टल मिलता है। तो हर किसी से अगर तुम एडमिशन लेके तुम्हें हॉस्टल मिल रहा है तो बच्चे अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हैं? क्यों नहीं मिला बच्चों को हॉस्टल, ठीक है। ऐसे कई सारे बच्चों के मैसेजेस हैं जो बोल रहे हैं कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन बताई गई थी, कि हमें बोला गया था कि हम आपके थ्रू, हमारे थ्रू आओ, हमें हॉस्टल, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, एंड बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला। अब वो बच्चे गाली देते हैं, गाली, ठीक है, एंड फिर भैया क्या करते हैं, ऐसे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बदनामी होगी ना, सबको सच पता चल जाएगा, ठीक है। चीज और मैं मेंशन कर दूं कि कजान में हर साल कम से कम 3 से 4 बच्चे रजिस्ट्रेशन की गलती की वजह से रस्टिकेट होते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन सही से हो नहीं पाता, जिनके डॉक्यूमेंटेशन अपार्टमेंट रहने की वजह से सही से नहीं होते। हर साल इस रीजन की वजह से 3 से 4 बच्चे रस्टिकेट होते हैं। इस चीज के लिए मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है। तो मैं ऐसे हवा में बेबुनियाद बातें नहीं करती, ठीक है। पढ़ के आओ, होमवर्क करो और फिर बोलो। कजान का फीस स्ट्रक्चर
समारा के फीस स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर दिखाने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर एजेंट की तरह बच्चों को ये बताया ही नहीं है कि डक्टिलोस्कोपी, मेडिकल चेकअप का एंड इवन सारे जो आपकी टेस्ट होती है उनका भी चार्ज लगता है। वो कौन बताएगा? वो तो आपने हिडन का हिडन रखा। क्यों? क्योंकि आप कजान के बजट को बेसिकली कम दिखा रहे हैं ताकि बच्चा वहां एडमिशन ले एंड देन बाद में बच्चे को आप फंसा रहे हैं। मतलब आप तो सबसे बड़ी दल्लागिरी कर रहे हैं, बच्चे को सच ना बता के, बच्चे को जो एक्चुअल चार्ज जो है वो ना बता करके, वो चार्ज छुपा करके बाद में उसको पता चलेगा। या तो आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि बिना मेडिकल चेकअप इंश्योरेंस के भी आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में रहा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद कजान में ऐसा होता होगा, बट बाकी यूनिवर्सिटीज में आपका मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डक्टिलोस्कोपी, बायोमेट्रिक्स, इन सब के लिए भी पैसे लगते हैं। ठीक है, ये आपको उन्होंने समारा का बताया, बट शायद भैया आपको कजान का बताना भूल गए। तो बेसिकली बीइंग वो तो मेरे जूनियर हुए, पर फिर भी उनको उनके हिसाब से जो लगता है उन्हें काफ़ी नॉलेज है, तो भैया को समझ में नहीं आता है थोड़ी चीज़ें। आगे चलते हैं, इनके हर एक पॉइंट के हम काउंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज पे। एक चीज़ मैं बता दूं कि 2019 में सबसे पहले मैं ओरेनबर्ग गई थी। ओरेनबर्ग का तब एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज आने में कुछ टाइम लगता है। कजान में भी एक दिन में तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज एक बैच में नहीं आया होगा। पहले 6 साल जब यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया होगा तब उसका जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वो 0 ही रहा होगा। एंड आप इनकी खुद की बातें खुद ही ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि देखो, अगर मैंने 2019 में जब सबसे पहले ओरेनबर्ग में गई थी, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था। ठीक है, अगर अभी अब देखो तो ओरेनबर्ग का सबसे अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिसेंटली देखें तो बहुत अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज है वहाँ का। तो क्या ओरेनबर्ग जाके मैंने गलती करी थी? ठीक है, वैसे ही ओरेनबर्ग का एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे आपको एफएमजी की कोचिंग मिलती है। तो क्या एफएमजी की कोचिंग जो है एंड हाँ ऑफलाइन मिलती है, तो इनके अकॉर्डिंग कि ऑफलाइन कोचिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव एज ऑनलाइन कोचिंग। मतलब मुझे एक चीज बताओ, क्या जब तक के प्रेपलैडर या मैरो नहीं था, क्या उससे पहले बच्चे पास नहीं करते थे? प्रेपलैडर मैरो ट्रेंड में कोविड के बाद बहुत ज्यादा है, उससे पहले कई सारे बच्चे कोचिंग करते थे। तो ये रहे हैं एफएमजी पासिंग परसेंटेज को लेकर के। इवन इन्होंने खुद जब समारा आए थे ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए, टूर करने के लिए, इन्होंने इनके वीडियो के कमेंट के नीचे देख सकते हैं, बच्चे ने पूछा है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं जहाँ पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है। या फिर तो इन्होंने खुद बोला था कि यहाँ पे जो सब एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, बट यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आपको जो आप पे कर रहे हो उससे अच्छी आपको एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। अभी भैया क्या कर रहे हैं, जो आप पे कर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। पर 10 मंथ पहले जब भैया का दिमाग थोड़ा सही था तब उन्होंने ये बोला था कि जो आप पे कर रहे हो उससे कहीं बेहतर आपको एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। ये आप उनके कमेंट में देख सकते हो। ठीक है, मतलब 10 महीने के पहले भैया खुद बोल रहे थे कि नहीं समारा बहुत अच्छी सिटी है, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बात है। रही बात आर्किटेक्चर से, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें यहाँ के बिल्डिंग्स को आकर के देख के क्या करना है? यहाँ चाटना है क्या तुमको उस बिल्डिंग को? तुम पढ़ने आ रहे हो कि बिल्डिंग देखने आ रहे हो? कजान का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो भाई तुम आर्किटेक्चर करने आ रहे हो कि एमबीबीएस करने आ रहे हो तुम? ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इनके हिसाब से इनका कहना था कि मुझे यहाँ पे समारा में आप इनकी जाके देख सकते हैं समारा की जो वीडियो है। इन्होंने कहा था 10 मंथ पहले कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में आकर के इंडिया जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कैंपस के अंदर है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये सब इन्होंने बोला था। एंड अभी भैया जो है हमारे एकतरिनबुर्ग गए थे। मैं एक खुलासा आपको एक और कर देती हूँ, आने वाली वीडियोस में भैया बोलेंगे कि साइबेरिया भी अच्छा है, उराल भी अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये रिसेंटली एक अपनी ट्रिप करके आए हैं उराल से एंड किसी ऐसे फ्रॉड एजेंट से मिलके आए हैं जिन्हें समारा से फ्रॉड करने पे निकाला गया था, जिन्हें क्रीमिया से फ्रॉड करने पे निकाला गया था। तो इनके संपर्क में आते हुए इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है। उसके वजह से इन्होंने जो 10 मंथ पहले खुद कहा था कि समारा अच्छी है, अब वो समारा खराब हो गई। जो सब कुछ जो कैंपस के अंदर था, सारा जो यहाँ का मतलब कैंपस के अंदर सारी बिल्डिंग्स है, न्यूरो डिपार्टमेंट भी आपको उन्होंने दिखाया था, तो वो सारा अर्थक्वेक आ गया एंड उसके बाद सब कुछ डूब गया। अब समारा अच्छी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं अपनी ही वीडियो में कि यहाँ पे सबसे सीनियर बैच 3rd ईयर में है। ठीक है, एंड बाकी 4th ईयर में ट्रांसफर स्टूडेंट है। एंड भाई मैं तो हुई नहीं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मैं तो हुई नहीं, बिकॉज मैं तो 5th ईयर में हूँ एंड इनके अकॉर्डिंग सीनियर बैच तो सिर्फ
3rd ईयर में है जो यहाँ पे है, एंड बाकी ट्रांसफर स्टूडेंट 4th ईयर में, 5th ईयर में है ही नहीं। तो इन्होंने अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से नहीं किया, या फिर जो इन्हें स्क्रिप्ट दी होगी इनके एजेंट ने वो अच्छे से दी नहीं है, ठीक है। तो इन थोड़ा सा और इनको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे सीनियर बैच जो है 5th ईयर में है, एंड इन्होंने अपने रिसेंट कमेंट में, जब रिसेंट कमेंट में नहीं, अपनी पुरानी वीडियो में ये बोला है कि यहाँ पे सबसे सीनियर बैच 3rd ईयर में है। 10 मंथ पहले की वीडियो है जिसपे ये आंसर कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे सीनियर बैच 3rd ईयर में। अब इनके अकॉर्डिंग ये झूठ है, एंड इनके अकॉर्डिंग यहाँ से बच्चे पास आउट होके चले गए, ठीक है। एंड पहले यहाँ का इनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो इनके दिमाग में जो बुद्धि है इनकी जितनी है उस हिसाब से यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज पहले बोल रहे हैं 0 है, फिर एक बच्चा पास हो गया, फिर 8% है। कहाँ है वो बच्चा? आप दिखा सकते हैं, आप उससे बात करवा सकते हैं मेरी, कौन सा बच्चा है? प्लीज, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि कौन सा बच्चा है भाई ये जिसका एक बच्चे का FMG निकल गया, ठीक है, कौन है ये? क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं है, डीन को भी तो जानना होगा, रेक्टर को भी तो जानना होगा, प्रोरेक्टर को भी तो जानना होगा कि उनके अब्सेंस में उन्हें बिना बताए एक बच्चा समारा से पास आउट होके चला गया, एंड शायद ये लोग सो रहे थे, इनको पता नहीं चला, या तो भैया खुद सपना देख रहे हैं जो इनको खुद पता नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड वो बोल रहे हैं कि कजान में आपको FMG की कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। भैया ने तो बताया ही नहीं आपको कि कोचिंग कैसे प्रोवाइड करी गई थी। कोचिंग हुई थी जूम मीटिंग में, जूम मीटिंग बच्चों ने ज्वाइन करी थी, एंड उस मीटिंग में बेसिकली एक जो जैसे मीस्ट एंड अराइज जैसे प्लेटफॉर्म होता है, जो भी एक प्लेटफॉर्म था उसका नाम मैं नहीं लूंगी, उस प्लेटफॉर्म ने अपने आप का एडवर्टाइजमेंट कराया था कि ये हमारा प्लान है, सारे FMGs को लेकर के आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये इनकी कोचिंग थी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर दूं कि ये कोचिंग नहीं होती, ठीक है, इसे कोचिंग नहीं कहते, इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। शायद आपके दिमाग में ये चीजें घुस जाए। कोचिंग में क्या होता है, जब एक टीचर आता है एंड आपको पढ़ाया जाता है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि जो टीचर आकर के ऑफलाइन पढ़ा रहा है वो गलत है। भैया कहते हैं कि हमें ऑनलाइन चाहिए। भाई तुम्हें अगर ऑनलाइन चाहिए तो तुम एक काम करो ना, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ये बोल रहे हैं प्रेपलैडर मैरो, हाँ ठीक है, प्रेपलैडर मैरो भी बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट क्या प्रेपलैडर मैरो से बेहतर एक टीचर जब तुम्हें सामने से आकर के सामने से फैकल्टी पढ़ाती है वो ज्यादा इफेक्टिव है या वीडियो ज्यादा इफेक्टिव है? अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल सोच के इंसान है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको जब टीचर आपके सामने होगा तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग इतनी ही पसंद है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से पढ़ना इतना ही पसंद है, एंड आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ही पढ़े, तो आप अपने घर पे बैठ करके कजान के क्लासेस ऑनलाइन क्यों नहीं कर लेते? इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, एंड थोड़ी आप जैसे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहकावे में मत आइए कि ऑनलाइन इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन। मुझे ऐसा लगता है कि 100% में से कम 90 या 80% ऐसे लोग होंगे जिन्हें ऑफलाइन सामने टीचर आकर के जब पढ़ाए वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम आपके यहाँ पे जूम मीटिंग में अगर कोचिंग हुई थी, कोचिंग नहीं सॉरी एडवर्टाइजमेंट हुआ था जिसे आप कोचिंग बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे ऐसा हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी ही कोचिंग होती है। भाई तुम्हारे लिए ये कोचिंग हुई, बट हमारे लिए कोचिंग वो होता है जहाँ पे टीचर हमारे सामने हमें किताबों से पढ़ाए, क्योंकि हम उसी ज़माने के बच्चे, हमें टीचर आकर के सामने से पढ़ाता है तो ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ मेरी आपको बताने की रहेगी हॉस्टल से रिलेटेड, बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट। तो जैसे भैया हमारे बच्चे हैं, कह रहे हैं हमारा बच्चा कि आपको 2 साल पहले जब आप 2 साल जाओगे तब आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इनकी बात हम सच मान भी ले, एंड आपको जब आप अपने फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिल रहा है, आप किसी अपार्टमेंट में रहेंगे, बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट, एंड जितने भी पेरेंट्स, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे ऐसी जगह पे रहने के लिए, एक अननोन शहर, एक अननोन कंट्री में जहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अच्छे से किसी को इंग्लिश नहीं आती यहाँ पे, ये सच बात है। बाहर अपार्टमेंट में अपनी बेटी को आप अकेले छोड़ेंगे रहने के लिए? रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर जो करने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी मगजमारी करनी पड़ती है, यहाँ का साइन लेके आओ, वहाँ का स्टैंपिंग करके आओ, इसका वीजा लगाओ, आप भेजेंगे अपनी बच्ची को? भाई मैं ऐसी कंट्री में कभी नहीं जाऊंगी जहां पे मुझे लैंग्वेज नहीं आती एंड वहां जाके मुझे अकेले अपार्टमेंट में रहना पड़े। तुम जब अपने घर से पहली बार आते हो ना तो तुम्हें अपने आजू बाजू में हॉस्टल में रहने से, हॉस्टल में जब अपने साथ तुम्हारे अपने लोग मिलते हैं, तुम्हारे स्टेट के लोग मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको आपकी अब्रॉड की लाइफ ईजी हो जाती है। बट अगर इन्हीं की बात आप देखिए, अगर हम इनकी बात सच मान भी ले एंड आप अगर जाके रह रहे हो अपार्टमेंट में, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जब आप अपार्टमेंट में रहोगे, आप मुझे बताओ कैसे रहोगे? आप वहां पे अपार्टमेंट में रहोगे, अपार्टमेंट में खाना बनाने के लिए खाने का जो सामान लगेगा वो कैसे खरीद के लाओगे? मतलब बेसिकली आप अपने बच्चों को ऐसे कुएं में ढकेल रहे हैं
ठीक है, जहां रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, अपार्टमेंट में भेज रहे हैं। जो बच्चे अपने घर में अपने माता पिता के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं, पहली बार बच्चा जो घर के बाहर जा रहा है, मान लो वो भी इतने दूर, वो भी ऐसी कंट्री में जहां इंग्लिश नहीं आती, एंड वहां आप अगर अपने बच्चे को अगर भेज रहे हैं अपार्टमेंट में रहने के लिए, तो आप गलती कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। एंड स्पेशली एक फीमेल स्टूडेंट के लिए माना रशिया सेफ है, बट स्टिल अपार्टमेंट में रहना उतना इजी नहीं है। कई सारे ऐसे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं यहाँ पे जो खुद अपील करते हैं, ठीक है, कि मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना है, ठीक है, बट उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड जब FMG पासिंग परसेंटेज की बात चल ही रही है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओरेनबर्ग कजान में तो काफ़ी 20 साल से बच्चे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो कजान में FMG पासिंग परसेंटेज 47 या 48 आप जो बता रहे हैं, उतना लाने के लिए कजान को 20 साल लग गया, बट ओरेनबर्ग ने 10 साल में उतना FMG पासिंग परसेंटेज आ गया ओरेनबर्ग में। तो ओरेनबर्ग तो फार बेटर है कजान से फिर, है ना, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी 20 साल पहले जहां बच्चे जा रहे थे, उस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग परसेंटेज भी अगर 47% है, एंड ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे 10 साल पहले जाना चालू है, एंड वहां का भी FMG पासिंग परसेंटेज अगर 48% है या उससे ज्यादा भी है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर हुई, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है कि या आप FMG पासिंग परसेंटेज ही डिसाइड करता है, ठीक है, तो FMG पासिंग परसेंटेज बच्चे और वहां होने वाली यूनिवर्सिटी में कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो चीजें आपको अलर्ट कर दी है, आपको बताया जाता है कि हाँ ऐसी पढ़ाई है, तब जाके बच्चे का FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा आता है, ठीक है। तो ये चीज। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में एंड कुछ हमारे एम्स, कुछ हमारे जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के टाई अप है उनके बारे में, ठीक है। पहले तो जो बच्चा है ये कहता था, ठीक है, बिगड़ा हुआ बच्चा हमारा, कि कोई टाई अप ही नहीं है, ये लोगों के इन लोगों के मन में आ रहा है, ये लोग अपने ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम यूज कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो भाई आजकल यूट्यूब की गलियों में कुछ स्पेसिफिक दीदी भैया हैं जो इंटरनेट पे आप लोगों को ये झूठ बेच रहे हैं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उधर इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो मैं आप लोगों का ये भ्रम तोड़ देना चाहता हूँ कि कुछ भी इस टाइप का कोलैबोरेशन नहीं है, आपको सरासर झूठ बेचा जा रहा है। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो इस वजह से कि कोलैबोरेशन होगा समारा में तो मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप एक बहुत बड़े गधे हो। आपका फुद्दू काटा जा रहा है, आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं फालतू में। फिर उनको पता चला बच्चे को कि नहीं यार सच में टाई अप है, अब अपनी बातें कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अपना मुंह तो छुपाना पड़ेगा क्योंकि हम हाइपोक्रेसी ही इतने कर रहे हैं। खुद तो क्या करते थे, पहले मेरे पास इनकी वीडियो है जब ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते थे, ये लोग यहाँ पे इनका कोई टाई अप नहीं है एम्स दिल्ली के साथ। मैंने KGMU में कॉल करके पूछा, KGMU वाले तुम्हारा कॉल उठाने के लिए बैठे क्या इधर, ठीक है। तो ये भैया ऐसे बोलते थे पहले हमारे बच्चे कि मैंने टाइप करके पता किया, ठीक है, ऐसा कोई इनका टाइप ही नहीं है, ऐसा वैसा। अब जब इनको पता चला कि हाँ सच में इनका टाइप है, तो इस बात को इतना काउंटर कर रहे हैं, मतलब समारा के पीछे इतने लोग पड़े हैं ना कि अरे कुछ भी हो जाए, ये यूनिवर्सिटी खराब है, ठीक है। तो तुम लोग चीजें समझो, एक कुत्ते क्या है ना, अच्छी जो गाड़ी चलती है ना उसमें कुत्ते भौंकते हैं, पर कारवां चलता जाता है, ठीक है। ऐसे 2-4 कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब मैंने आपको मतलब हर एक चीज तो बता ही दी है, तो मैं तुम लोग को बता रही थी कि ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने अगर कुछ बच्चे इनके कांटेक्ट में होंगे एंड नहीं भी होंगे तो भी मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगी जिसमें ये बोल रहे हैं कि इनका टाई अप ही नहीं है। एंड अब ये बोल रहे हैं टाई अप है पर किसी बात की कोई यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चीज तुम्हें नहीं पता और तुम्हारे यूनिवर्सिटी में नहीं होती, ठीक है, तो मतलब ये तो बात हुई ना कि अंगूर मुझे खाने को मिले नहीं मतलब अंगूर खट्टे हैं। वाह भाई, मतलब तुम्हारे यूनिवर्सिटी का अगर टाइप नहीं है इसका मतलब ये है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर टाइप है तो वो यूज का ही नहीं है। क्या चूतिया बात हुई भाई ये, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये बात बिल्कुल भी सही है कि आपके FMG के एग्जाम के बाद, आपके MBBS के बाद आपको जहां पे भी इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल मिलेगा ऑब्वियसली आपके स्कोर पे के बेसिस पे ही मिलेगा। इन टाइप्स का मेरे पास ये भी है, जैसे आप लोग इनको दिखा दिया, मेरे पास तो पूरा इनका इन्होंने स्क्रीनशॉट जो डाला है, मेरे पास भी पूरा PDF है कि टाइप है एम्स दिल्ली KGMU के साथ एंड सिम्बायोसिस, महावीर कैंसर संस्था एंड रिसर्च सेंटर तो एंड स्वामीनारायण हॉस्पिटल गुजरात। तो मैं आपको बता दूं इनका यूज क्या है, ठीक है। सो इनका जो यूज है बेसिकली जब आप आपके समर्स में, आपके 2 महीने की छुट्टियों में, जब जुलाई अगस्त आपका 2 मंथ आपको हर साल छुट्टी लगेगी, जब आप इंडिया में जाओ तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे समर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बेसिकली यूज है। ये किसी ने बोला ही नहीं है कि आपको इनका मतलब आपको इंटर्नशिप करवा देंगे हम लोग ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। मतलब चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज हो ही नहीं सकती वो कोई चीज क्लेम ही क्यों करेगा।
ये तो सिर्फ ये कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है कि इन टाइप्स का क्या मतलब है, एंड तुम खुद को समझो, ठीक है, खुद को होशियार समझो, बट सामने वाले को इतना चूतिया भी मत समझो, ठीक है। तो अगर इसका इस टाइप का कोई यूज ही नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए होता, तो हम खाना तो नहीं बस परोस रहे हैं कि हम अच्छा दिखना चाहिए, इसमें गार्निशिंग करनी चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया कि हाँ टाइप है करके। अगर टाइप की जरूरत ही नहीं होती, उन्होंने बोला है कि मतलब इसका कोई यूज नहीं है, बस करने के लिए किया है, ठीक है। तो दो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है वो चूतिया है और तुम में बस दिमाग है, ठीक है। हमें कोई यूज नहीं है, बट फिर भी हमने टाइप करके रखा है, टाइम पास, कोई काम नहीं था ना, इसलिए टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। ये कहना चाह रहे बेसिकली वो। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी आंखें जो है खोलना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है कि कजान आओ, बाकी कहीं मत जाओ, सिर्फ कजान आओ, ठीक है। कजान का बजट समारा जैसा है दिखाया जा रहा है, समझो। सबसे पहली बात ये कहते हैं, ठीक है, हम फिर से एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहली बात जो तुम्हारे बच्चा है ये कह रहा है कि समारा में, पहले तो ये खुद ही समारा आए थे, तभी इन्होंने बोला था कि समारा बहुत अच्छी है, इंडिया जैसा कैंपस है। फिर तो मैंने आपको बताया अर्थक्वेक आया और सब डूब गया यहाँ पे, अब कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने जो बजट को लेकर के किया है, 6 साल की मेस, तो ये भी झूठ है, आधे से ज्यादा ये झूठ वीडियो है, ठीक है। इसमें कोई भी बेबुनियाद, कोई भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। जस्ट अटेंशन सीख करने के लिए, एंड कुत्ते नहीं भौंकते, वैसे कुत्ते बस भौंक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा जो इन्होंने सबसे बड़ा झूठ पहले ये बोला था इंटर्नशिप के लिए, तो इनका वो भी एक्सपोज हो गया। पहले तो ये कहते थे कि ऐसा कोई टाइप नहीं है, अब कह रहे हैं कि हाँ टाइप है पर कोई यूज का नहीं है, ठीक है। ये अपनी खुद की बोली हुई बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं। उसके बाद इन्होंने जब समारा की वीडियो डाली है, समारा की वीडियो के इनके कमेंट में एक बच्चा बोल रहा है क्या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना सही होगा जहां एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये रिकमेंड करता हूँ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद चौथा झूठ, उसके बाद आते हैं 5वें झूठ पे। ये कह रहे हैं कि यहाँ से बच्चा कोई पास आउट नहीं हुआ। अपनी ही वीडियो में, अपने ही कमेंट में ये कह रहे हैं कि यहाँ से कोई बच्चा पास आउट नहीं हुआ है। फिर आज की अपनी खुद की वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ से बच्चे पास आउट होके चले गए एंड एफएमजी पासिंग परसेंटेज 0 हुआ, फिर 8 हुआ, ठीक है। ऐसे इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो तुम समझो थोड़ा, इनका जो दिमाग है वो सही नहीं है अभी फिलहाल, कुछ थोड़ी पैसों की हवस ने इनको अंधा कर दिया है, ठीक है। तो आते हैं हम इसके अगला झूठ। कुछ टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये बता रहे हैं कि समारा अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड आप जो पे कर रहे हैं उससे बेहतर आपको, उस पैसे में आपको बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। बट आज की वीडियो में भैया हमारे बच्चे हमारे कह रहे हैं कि नहीं, आप जो पे कर रहे हैं सिर्फ उसकी आपको एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है। तो तुमने देखा, ऐसे 7 झूठ मैंने आपको इस वीडियो में बताए कि कैसे ये एक्सपोज हो चुके हैं एंड आगे मैं एक सीरीज में इनको एक्सपोज करूंगी। हर बच्चे का स्क्रीनशॉट, हर बच्चे के साथ एक प्रूफ के साथ हम स्क्रीनशॉट के साथ इनको एक्सपोज करेंगे। ऐसा नहीं 2-4 अच्छे टिक लगा दिया और एक्सपोज किया, ऐसे नहीं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ। क्या है कि मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं बैठ के 4-5 ऐसे शॉर्ट्स लगा के एडिट करते बैठूं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को क्लासेस भी जाना होता है, बाकी हॉस्पिटल भी जाना होता है, ठीक है। तो अपनी वीडियो में खुद ही बोलते हैं कि यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर भर के है, फिर बोलते हैं कि नहीं यहाँ तो क्लिनिकल एक्सपोजर है ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज और आपको मैं बता दूं, ठीक है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरह आप समझे। कह रहे हैं कि एकतरिनबुर्ग अच्छी सिटी है, ठीक है। कहते हैं कि कजान 4th लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा सर्च करिए, वो उनका गूगल सही से काम नहीं कर रहा, आपका कर रहा है ना, तो अपना दिमाग लगाओ और सर्च करो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी सिटी बड़ी है, कौन सा क्या है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। कहते हैं एकतरिनबुर्ग के बारे में अभी इन्होंने डाला है। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे साइबेरिया और उराल के भी बारे में वीडियो आएगी, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है, समझो थोड़ा। तो एंड रिसेंट इनकी ट्रिप के बाद मतलब ऐसी कई सारे चेंजेस देखेंगे आप इनके खुद के वीडियो में कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि ऐसे लोगों से ये मिल गए हैं जिन्हें क्रीमिया से निकाल दिया गया, फिर समारा से निकाल दिया गया एंड अभी अगले साल शायद उराल से भी निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि इनका कोई स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये जिनके साथ मिले हुए हैं, मतलब ऐसा है कि इनको हर यूनिवर्सिटी में 1 साल ही रहते हैं, वहाँ फ्रॉड कर देते हैं, फिर वहाँ से लात मार के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें हैं एंड अब आपको ये चीज़ मैंने बता दी है। एंड में हाय राम, मेरे साथ मैं सेफ नहीं फील करता हूँ यहाँ पे वीडियो में बताने के लिए, आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको तब झूठ बोलूँगा। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं एक वीडियो डाल के एंड में। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, वो जो बंजर जमीन वाले अंकल है जो खुद एमबीबीएस अब्रॉड के खिलाफ वीडियो डालते थे पहले कि एमबीबीएस अब्रॉड सही नहीं है, गलत है, बच्चों को लूटा जा रहा है, खुद उराल जाके वीडियो बना रहे हैं। भाई तुम क्या बोलते हो? पहले तुम बोल रहे थे कि एमबीबीएस अब्रॉड अच्छा नहीं है, एमबीबीएस इंडिया से करो, अब इंडिया से सीधा कूद के चले गए अब्रॉड में, वो भी उराल में वीडियो बनाने के लिए, बोल रहे अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मतलब दिमाग विमाग है या नहीं कि बिल्कुल अपने मुंह में जैसा भी आएगा वैसा बोल दोगे। तो ऐसा है, आई थिंक कि मैंने आपकी आंखें खोल दी होगी। जिसकी नहीं खुली वो टेक्स्ट कर दो, हम भी आपको भेजेंगे भाई। हमारे पास भी तो है ना, जब बच्चे बोलते हैं कि भैया ने बोला था हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल तो मिला नहीं, ऐसे बच्चों से हम भी आपकी बात कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, एंड नहीं है हेल्पफुल रही तो आपके सामने जो एक झूठ का पर्दा डाला गया था वो पर्दा उठ चुका है, एंड ऐसे कई सारे पर्दे अब मुझे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को तो इतना टाइम नहीं होता इतना एडिट वेडिट करने का, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको कई सारे जो आपके डाउट्स थे, कई सारे आपको जो झूठ, आपको जो पट्टी पढ़ाई जा रही थी, आपकी आंखें खोल दी होगी मैंने, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आने वाली सीरीज वीडियो, एक्सपोज वीडियो पे के देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।